Hello students, good morning to all. In previous lecture we learned about time. हमने किसके बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? टाइम के बारे में पढ़ा था, क्लॉक के बारे में पढ़ा था और आई होप आप सभी को क्लॉक देखनी आ गई होगी। आ गई है ना? वेरी गुड। नाउ वी लर्न अबाउट डेज एंड मंथ्स। हमें आज किसके बारे में पढ़ना है? तो हमें डेज और मंथ्स के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द little introduction about the clock. Okay, we now have clocks and watches. We now have clock and watches. अभी जो है अभी clock और watches available है सभी के पास, right? To know the time, time जानने के लिए हमारे पास अभी clock और watches available है। But in earlier days, पहले के ज़माने में people use sundials, water clocks and hourglasses to keep a track of time. अभी ये sundials, water clocks और hourglasses के जो पिक्चर्स है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए गए हैं, तो उन्हें आपको थोड़ा देख लेना है। ओके, पहले के ज़माने में मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पहले के ज़माने में लोगों के पास घड़ी नहीं थी, तो वो सन की पोजीशन देख के वो बता देते थे कि अभी कितने बजे हैं। इस तरह से पहले के ज़माने में लोग सनडायल्स यूज करते थे, वाटर क्लॉक्स यूज करते थे, आवर ग्लासेस भी यूज करते थे, राइट? तो ये हो गया हमारा टाइम के बारे में। नाउ टुडे we continue our introduction about days and months. Days and months. So we have learned that 24 hours make up one day. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि 24 hours means एक दिन होता है ना? 24 hours means one day, right? A group of 7 days, a group of 7 days, 7 days का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं वीक। A group of 7 days is called a week, right? 7 days का जो पूरा वीक होता है उसे वीक बोला जाता है। Then the days of the week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. The days of the week are, वीक में जो दिन होते हैं वो कौन से होते हैं? सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा वीक। सो द डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आर कॉल्ड वीकडेज। मंडे टू फ्राइडे क्या बोला जाता है? मंडे टू फ्राइडे को क्या बोला जाता है? तो मंडे टू फ्राइडे को बोला जाता है वीक डेज। सैटरडे एंड संडे मेक अप द वीकेंड। सैटरडे एंड संडे, एवरी मंथ सैटरडे संडे क्या होता है? वीकेंड होता है, राइट? और मंडे टू फ्राइडे जो होता है वो वीक डेज होता है। सो ग्रुप ऑफ 7 डेज उसे क्या बोला जाता है? तो उसे वीक बोला जाता है, पूरा 1 वीक। ओके, तो इस तरह से जो दिन है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो ये हमारे पूरे वीक के दिन होते हैं, राइट? नाउ a month is made of 4 weeks. A month is made of 4 weeks.
जो पूरा मंथ है, पूरा महीना जो है वो हमारा कितने वीक्स का बनता है? 4 वीक का बनता है, राइट। मीन्स यहाँ पे 7 डेज इज कॉल्ड ए वीक। 7 डेज जब होते हैं कंप्लीट तो 1 वीक होता है, और वैसे 4 वीक बन के पूरा मंथ कंप्लीट होता है। There are 12 months in a year. How many? 12 months in a year. पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं? तो 12 months in a year. They are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December ये जो है ये हमारे मंथ के नेम्स है, राइट। कितने मंथ्स है हमारे? तो 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स जब कंप्लीट होता है तो क्या कंप्लीट होता है? पूरा साल, है ना। ये एक पूरी रिसाइकल है। जैसे कि 7 डेज कंप्लीट होते हैं तो 1 वीक होता है, 4 वीक कंप्लीट होते हैं तो 1 मंथ होता है, और 12 मंथ कंप्लीट होता है तो पूरा 1 ईयर कंप्लीट होता है, राइट। सो ए ईयर हैज 52 वीक्स। ईयर हैज 52 वीक्स। one month is made of 4 weeks. एक मंथ जो है वो 4 वीक से बनता है। तो पूरे जो 12 मंथ्स है तो उसमें कितने वीक्स होते हैं? तो 52 वीक्स होते हैं, एंड 365 डेज होते हैं, सो एवरी मंथ अपार्ट फ्रॉम फेब्रुअरी हैज आइदर 30 और 31 डेज। फेब्रुअरी छोड़ के कुछ मंथ 30 डेज के होते हैं और कुछ मंथ 31 डेज के होते हैं। फेब्रुअरी हैज 28 डेज। फेब्रुअरी हैज 28 डेज। जो फेब्रुअरी मंथ होता है उसमें 28 डेज ही होते हैं। Once in every 4 years, it has 29 days. It has 29 days. Such a year is known as a leap year. 4 साल के बाद, राइट, every 4 years, 3 years कंप्लीट हो जाते हैं, और जो 4th ईयर आता है उसमें 29 डेज होते हैं। फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं, और उसे कौन सा ईयर बोला जाता है? तो उसे लीप ईयर कहा जाता है। सो लीप ईयर्स हैव 366 डेज। सो लीप ईयर जब होता है तो उस लीप ईयर में कितने डेज होते हैं ईयर के? तो 366 डेज होते हैं। मान लो किसी की 29 फेब्रुअरी अगर बर्थ डेट है तो सोचो उसकी बर्थडे पूरे 4th साल में आएगी, है ना। हाँ, 3 साल के बाद 3 साल कंप्लीट होने के बाद 4th ईयर में फिर उसकी बर्थडे आती है, जो भी 29 फेब में बॉर्न हुआ होगा उसकी। बिकॉज जो 29 फेब है वो तो once in every 4 years ही आती है। ओके, तो ये हो गया हमारा डेज और मंथ के बारे में, राइट। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसे आपको टेक्स्ट बुक में रीडिंग करना है, कैलेंडर भी आपको पढ़ना है। कैलेंडर आपके घर होगा, उसमें देखना है आपको कि कितने वीक्स होते हैं, कौन से मंथ 30 के होते हैं, कौन से मंथ 31 के होते हैं। डेज काउंट कर लेना। ओके, इस तरह से आपको कैलेंडर देखना भी समझ में आ जाएगा। ओके, और क्लॉक तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो अभी सभी को क्लॉक मीन्स टाइमिंग बताना है। अभी टाइमिंग रखना है सभी चीज़ों के लिए कि हमें इतना बजे उठ ही जाना है, आपको इतने बजे ब्रेकफास्ट कर लेना है, आपको इतने बजे स्टडी करने बैठ जाना है। ओके, ऐसा टाइम
टेबल आपको अपना बनाना है और उसी टाइम के हिसाब से आपका रूटीन आपको करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।